हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हमको लॉगरिथम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु गणक, हमको शुरू करना है। जो लघु गणक है ना, चाहे 10वां हो, इंटर हो या कोई भी कंपटीशन हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांश कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आप लोग इसको देखिए। तो a to the power x इजकल टू n है ना। तो देखिए a to the power x इजकल टू n है ना। तो यहाँ जो x है ना, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, है ना। तो यहाँ इसको हिंदी में बोलेंगे x घात है जिसका आधार a है। तो a है ना, a जो है से log का आधार है। ये a है ना, ये log n का आधार a है ना। तो देखिए अगर हमको यहाँ से x का मान निकालना होगा ना, तो यहाँ क्या होगा, x इजकल टू, ये जो यहाँ बेस a है ना, जो log का बेस यहाँ a है, वो क्या हो जाएगा log, और यहाँ जो a है से log का बेस हो जाएगा और ये n हो जाएगा। ठीक है, यहीं से इसका log का उत्पत्ति होता है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको हम पढ़ेंगे कि log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। ठीक है, तो इसमें देखिए है ना, पहले देखिए इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखिए इसका। तो क्या है log m इंटू n, और इसका बेस a मान लेते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log m प्लस log n, और इसका बेस a, इसका भी बेस रहेगा और a इसका भी बेस a रहेगा, है ना। ठीक है, फिर दूसरा देखिए log m बाई n, है ना। तो क्या होता है ना, इसका बेस a मान लेते हैं। देखिए तो e होगा log m माइनस log n, और इसका बेस a है तो इसका भी बेस a हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n। तो ये क्या होता है, ये जो पावर है ना, इसको हम इनटू में ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n log m, क्या होगा n log m, है ना। फिर देखिए इसका प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखिए log है ना, अगर बेस इसका a है और log a है तो इसका मान 1 होता है ना। देखिए जो बेस रहेगा ना, वही इसका अगर log के मान रहेगा तो उसका मान a होगा। मतलब यहाँ भी a और यहाँ भी a रहेगा तो 1 होगा, चाहे यहाँ e और यहाँ भी e रहेगा ना, तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, फिर देखिए log 1, तो इसका मान होता है 0। log 1 का मान क्या होता है, 0। देखिए log 1 का मान 0 इसलिए होता है, देखिए a पर क्या पावर होगा कि 1 के बराबर होगा, है ना। यहाँ से देखिए a पर यहाँ क्या पावर होगा कि 1 के बराबर होगा। तो a पर 0 पावर होगा तब ना 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर इसका अगला प्रॉपर्टीज देखिए। ठीक है, log इसका बेस a है और यहाँ b है ना। log b टू द बेस a, है ना। तो इसको अगर हम 1 बाई करेंगे, 1 बाई, तो यहाँ हो जाएगा log, देखिए इसको इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ जो b है ना, से यहाँ b हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और log a यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखिए, है ना। देखिए log a और है ना, और यहाँ बेस इसका b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाई
log b, है ना। ठीक है, अब इसका अगला प्रॉपर्टीज देखिए, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर इसका 8 देखिए, है ना। देखिए log, और यहाँ बेस पर कुछ पावर k है, बेस पर क्या पावर है, k है ना। देखिए, और यहाँ पर b है ना। ठीक है, तो बेस पर जो पावर होगा ना, बेस पर जब पावर होगा, यहाँ a टू दी पावर k है, यहाँ हो जाएगा 1/k, और यहाँ होगा log, फिर यहाँ a, और ये हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये 8 जो प्रॉपर्टीज है ना, यही 8 प्रॉपर्टीज में आपका लॉग का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। तो देखिए कुछ समझिए इसके बारे में। देखिए से log 25 और यहाँ बेस 5 है ना। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, log 25 है जिसका बेस क्या है, 5 है ना। तो इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि 5 पर कितना पावर होगा कि 25 के बराबर होगा, तो बोलिए। तो log 5 पर यहाँ 5 का स्क्वायर होगा, वही ना 25 के बराबर होगा, है ना। तो देखिए ना, 5 पर स्क्वायर होगा तब ना 25 के बराबर होगा, तो इसका मान क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 5 पर 2 पावर होगा तब ना 25 के बराबर होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए log है, log 10 है, और यहाँ 1000 है ना। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि बेस पर कितना पावर होगा कि 1000 के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए तो 10 पर यहाँ 3 पावर देंगे तो 10 का 3 पावर 1000 होता है, तो इसका मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे देखिए से यहाँ log, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 125 है ना। ठीक है, तो यहाँ बोलिए यहाँ इसका मान कितना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 पर कितना पावर होगा कि 125 होगा, तो 5 का क्यूब होगा, है ना। तो आंसर देखिए इसका 5 का क्यूब होगा तब ना 125 के बराबर होगा, तो आंसर इसका 3 हो गया। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर्टीज़ को नोट कीजिए, फिर हम इससे आधारित क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सगीर अहमद जो कंपटीशन का जो बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 11, उसमें हमको लॉगरिथम दिए हुआ है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर उसका 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य होगा, है ना। हमको इसमें 1 नंबर में क्या दिया हुआ, देखिए 1 नंबर में हमको दिया log है, और यहाँ दिया हुआ 100, और यहाँ दिया 1 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ 0, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, log e, और फिर यहाँ e, और यहाँ 1 है, और इसका है ना जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है log a 1, और यहाँ दिया 1, और चौथा जो इसका ऑप्शन है वो दिया log यहाँ 10, और यहाँ 10 इक्वल टू 1। और हमको बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको बोल रहा है कि इसमें कौन असत्य है। तो देखिए कि यहाँ log 100 है और यहाँ 1 है इक्वल टू 0, तो जानते हैं कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सत्य हो गया। फिर देखिए अब log e और उसका बेस भी e है, तो इसका भी मान 1 होता है, तो ये भी सत्य हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, log 1 का मान होता है 0, लेकिन यहाँ दिए हुआ है 1, तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, log 10, फिर टू द बेस भी 10 है उसका, तो log 10 और बेस 10 इसका मान 1, तो ये भी सही है। तो हमको क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, log x, फिर हमको दिया log
log a, है ना, log x log a हमको दिए हुआ है ना, और इसमें 4 को हमको ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि कौन इसका सही है ना, ठीक है। तो देखिए log x है, log a है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log बेस a और यहाँ पर x। अभी हम कुछ देर देखिए प्रॉपर्टीज बताए थे कि log a और इसका बेस b, उसको लिखते हैं log a और बाई log b, है ना। तो यहाँ देखिए log x बटा log a है, तो log x और टू द बेस a हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया, है ना। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें दिया हुआ है log m प्लस log n, है ना, बोला किसके बराबर है। तो अभी जो इसका हम प्रॉपर्टी लिखाए थे, तो इसमें log m इंटू n log m प्लस log n के बराबर था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए log यहाँ 2 दिए हुआ है और यहाँ 64 दिए हुआ है ना, और बोला कि इसका मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए अब 2 पर कितना पावर होगा कि 64 के बराबर होगा, 2 पर कितना पावर होगा कि 64 के बराबर होगा, तो 2 पर पावर 6 होगा, तो 64 के बराबर होगा, है ना। तो इसका आंसर 6 हो गया। चाहे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए log, देखिए 2 पर पावर 6 64 के बराबर होगा, तो log m टू दी पावर n क्या होता है, log m टू दी पावर n का फार्मूला होता है n log m, तो 6 log 2 और फिर यहाँ 2 और इसका मान 1 होगा, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ हमको, देखिए हमको दिया हुआ log दिया हुआ जिसका बेस 12 है और 144 है ना। फिर यहाँ क्या log 169 है और उसका बेस कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है ना। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे, उतना विस्तार से इसको नहीं बनाए। देखिए 12 पर कितना पावर होगा कि 144 के बराबर होगा, तो 12 पर देखो 12 का जो स्क्वायर होता है से 144 के बराबर होता है, तो इसका मान 2 हो गया, और फिर 13 का स्क्वायर होगा 169, तो इसका भी मान 2 हो जाएगा, 2 + 2 इसका आंसर 4 हो गया। अगर आप इसको विस्तार से बनाना चाहते हैं, देखिए तो इसको ऐसे बनाइएगा log, है ना, यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ क्या होगा log, यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे, और log m पर पावर n log m होता है, जो पावर होता है ना वो इंटू में चलाता है ना। तो देखिए तो यहाँ क्या होगा, जो log 12 पर पावर 2 है, तो यहाँ लिखाएगा 2, फिर log 12 और फिर यहाँ 12 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ देखिए ये 2 जो पावर में है ना, यहाँ इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ क्या 2, फिर यहाँ log 13 और फिर यहाँ 13 होगा, है ना। तो देखिए और log 12 टू द बेस 12 इसका मान 1 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस फिर 2, फिर क्या log 13 उसका बेस भी 13 है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 2, ये क्या हो गया 4 हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, log 10 है, फिर यहाँ 100 है, फिर यहाँ क्या है log 10 है, और यहाँ क्या 1000 है। तो देखिए तो अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं, तो 10 पर कितना 10 पर कितना पावर होगा कि 100 आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 10 पर कितना पावर होगा कि 1000 के बराबर होगा, तो 3, तो यहाँ 3, तो 2 + 3 क्या होगा 5 हो गया। तो इसको आप शॉर्ट में इसी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, log 10 125 प्लस log 10 और यहाँ 8 है और यहाँ x है ना। हमको इसमें बोल रहा है कि हमको इसका x का मान निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए बेस सेम है ना, और यहाँ प्लस में है। तो log m इंटू n उसका फार्मूला होता है log m प्लस log n। तो log m प्लस log n है, उसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n। तो 125 इंटू में 8 कर देंगे इक्वल टू x है ना। तो अब यहाँ देखिए log 10 और 125 से हम अगर 8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमको, 1000 आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखे है ना। फिर इसको हम देखिए अब 10 पर कितना पावर होगा कि 1000 होगा 3। तो यहाँ से x का मान क्या निकल गया 3। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रैप करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, 11 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ जो इनटू में है ना वो पावर में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 11/13 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ जो इनटू में है, देखिए दोस्तों इसको ऐसे नहीं कीजिए है ना। देखिए तो ये दोनों इनटू में है ना, और दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा log 11/13 प्लस क्या होगा log 130/33 है ना, और माइनस में क्या है log 4/9 है ना। तो यहाँ देखिए log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, log m इंटू n। तो क्या होगा log 11/13 इंटू क्या होगा 130/33। ठीक है, और माइनस में गया log 4/9 हो गया है ना। देखिए तो इससे 11 से इसको 3 मरता कैंसिल कर देंगे और इसको 10 मरता कैंसिल कर देंगे है ना। तो यहाँ क्या निकला 2 log 10/3, तो 10/3 और फिर क्या log 4/9 है ना। देखिए तो यहाँ जो इनटू में है ना पावर, जो यहाँ जो 2 इंटू में है तो ई पावर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा log 10/3 का होल स्क्वायर और फिर क्या होगा log 4/9। अब देखिए तो log 10 का होल स्क्वायर 100 होगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, फिर log 4/9। देखिए तो log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या था, log m/n होता है। तो log यहाँ होगा 100/9 और फिर होगा 4/9 है ना। तो 9 से 9 कैंसिल कर देते हैं है ना, और 4 से 125 मत कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा देखिए तो log 25 है ना। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए तो क्या होगा log 25, इसको लिखिए 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 2 log 5, यही आपका आंसर हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो क्या यहाँ दिया हुआ है 1/2 log 10 और यहाँ नहीं log 25 उसका बेस 10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है 2 log है ना, यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है, अब प्लस log है ना बेस 10 है और यहाँ पर 18 है ना। ठीक है, इसी का मान हमको निकालने के लिए हमको बोल रहा है ना।
तो यहाँ देखिए, है ना, तो यहाँ देखिए जो इनटू में होता है वो पावर में चलाता है, तो यहाँ 1/2 इनटू में है, इसको हम पावर में ला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log 25 पर पावर 1/2। फिर यहाँ देखिए इनटू में इसको पावर में ले आएंगे, तो log 3 का स्क्वायर होगा और उसका बेस 10 है। फिर क्या होगा log 10 और यहाँ पर हो जाएगा 18, log 18 उसका बेस 10 है। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, है ना, या 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 5। तो यहाँ क्या हुआ log 5, इसका बेस क्या 10 है। फिर यहाँ देखिए log 9, 3 का स्क्वायर 9 और बेस इसका 10 है। फिर यहाँ देखिए log 10 और उसका बेस क्या 18 है ना। तो log m माइनस log n क्या होता है log m इंटू, नहीं log m माइनस log n होता है log m/n होता है, क्या होता है log m/n, है ना। तो यहाँ से 5/9 हो गया और प्लस में क्या हुआ log 18 और उसका बेस क्या है 10 है ना। अब देखिए log m प्लस log n, तो log m इंटू n होगा, क्या होगा 5/9 और यहाँ 18 होगा, और 9 से 18 को 2 मर्थ कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ log 10 और 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इसका मान क्या था 1। यही आपका 9 का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है log 10 और यहाँ दिया हुआ है 50 दिया हुआ है ना। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है log 10 और यहाँ दिया हुआ है 40 दिया हुआ है ना। फिर यहाँ दिया हुआ है log 10 और यहाँ दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमको दिया हुआ है log 10 2.5 दिया हुआ है, 2.5 है। ठीक है, 2.5 है ना, और इसका हमको मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है ना। देखिए बहुत आसान है, देखिए log m प्लस log n का होता है log m इंटू n। यहाँ सब का बेस सेम है और सब प्लस में है ना, तो उतना हम लंबा इसको नहीं लेंगे, इसको लिखेंगे log 10 और सब में एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 50 गुने 40 गुने 20 और गुने 2.5 है ना। देखिए तो log 10, अब सब में हमको मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो देखिए तो इस सब में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आएगा, है ना। देखिए ना, तो इस 3 को 0 तो यहाँ ऐसे हो गया है ना, और फिर 5 होगा 20 दूना 40, तो मतलब 4 को 0 हो गया, जिसमें से एक 0 से यहाँ 25 हो गया है ना। 25 में हम फिर गुणा करेंगे तो हमको आएगा यहाँ 10 पर पावर 4 आएगा। देखिए ना यहाँ गुणा करते, देखिए 50 है 40 है 20 है और फिर 20.5 है, तो यहाँ इस 0 से यहाँ क्या हो गया, देखिए 50 40 और यहाँ हो गया 2 × 25 हो गया। देखिए इससे गुना किया था 20 और फिर यहाँ देखिए 00 है ना। ठीक है, और इससे गुना किया था यहाँ 50 और इससे गुना किया था 100 है ना। इससे गुना 50 100 और फिर यहाँ क्या है 3 को 0 है ना। देखिए यहाँ 10 पर पावर 5 हो जाएगा है ना, 10 पर पावर 5 होगा है ना, क्या होगा 10 पर पावर 5। तो यहाँ जो 10 टू दी पावर 5 है तो m टू दी पावर n के फॉर्मूला बैठाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 5 और log 10 और फिर यहाँ 10, तो इसका मान 1 हो गया, तो ये 5 आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है ना, तो इसमें क्या log 75/16। अब देखिए यहाँ जो इंटू में है ना, इसको हम पावर में ले आएंगे, क्या होगा log 5/9 है ना, उस पर यहाँ पावर हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। फिर यहाँ देखिए log 32/243 है ना। देखिए यहाँ से तो log
75/16, फिर log 5/9 का होल स्क्वायर था 25/81 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा log 32 बाई क्या है 243, है ना। देखिए तो log m माइनस एन क्या था, log m/n होता है ना। और यहाँ प्लस, देखिए प्लस होगा था इंटू होगा और माइनस होगा था डिवाइड होगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, देखिए इसे लिखिए 75/16 और डिवाइड में क्या होगा 25/81, तो 81 ऊपर आएगा 25 नीचे, और यहाँ प्लस में था इंटू में होगा 32/243, 243, ठीक है। देखिए 25 से 75 3 मारते कैंसिल हो गया, ठीक है। और 16 से 32 2 मारते कैंसिल हो गया, और 81 से 243 3 मारते कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका मान क्या निकलेगा log 2, यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, आप इसका 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, log 75/16, 75/16, फिर क्या दिया हुआ है, देखिए इसका मिस्टेक है, हमको दिया log 5 दिए हुआ है, प्लस में log हमको 20 दिए हुआ है ना। फिर हमको दिया log 24 दिए हुआ है ना। फिर हमको दिया log 25 दिए हुआ है, अब माइनस क्या दिया हुआ है, log 600 दिया हुआ है, log 600 दिया हुआ है ना। और हमको इसका बोला है मान निकालने, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखिए तो जो प्लस में है ना उसको इंटू में कर दीजिए, क्या हुआ log 5 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 25, है ना। और देखिए ये जो माइनस में है ना इसको डिवाइड में कर दीजिए, इसको डिवाइड में कर दीजिए, है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 20 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 में 2 जीरो होता है ना, तो इससे इसको काट दिए। अब 6 से 24 काटेंगे, 4 मरते हैं, 25 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, है ना। आप देखिए और इसको 100 है तो log 10 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ जो पावर में से इंटू में आएगा 2 log 10। देखिए यहाँ बेस है ना, इसका बेस नहीं दिए हुआ है, बेस नहीं देने के मतलब है कि उसका बेस 10 होगा, बेस क्या होगा 10 होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। log 10 का मान 1 होता है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ log 10, log दिया हुआ है 55 है ना बाई 46 दिया हुआ है, और उसका बेस 10 दिया हुआ है ना। फिर क्या दिया हुआ है log हमको दिया हुआ है ना 65/69, 65/69 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है log हमको दिया 26/33, 26/26 दिया हुआ 33, और सबका बेस हमको 10 दिया हुआ है ना। देखिए तो बहुत ही आसान है ना। तो बोले जो माइनस में होगा उसको डिवाइड में कर देंगे, और प्लस में होगा इसको इंटू में कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, है ना 55/46, और यहाँ जो माइनस में है ना वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा यहाँ 65/69, तो 69 ऊपर जाएगा और 65 इसका नीचे आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ इंटू हो जाएगा 26/33, है ना, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको कितना से इसको अधिक डिवाइड करें, देखिए है ना। तो इसको हम करते हैं 23 से करते हैं, 2 मारते हैं, है ना, 20 है ना, और 23 से 3 मारते ही आएगा ना। अब 3 से इसको काटेंगे 11 मारते हैं, और 11 से इसको काटेंगे 5 मारते हैं, और 5 से काटेंगे 13 मारते हैं, और 13 से काटेंगे इसको 2 मारते हैं, 2 से 2
कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या आ गया log 1 और इसका मान क्या होता है 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ इनटू में है तो इसको हम देखिए प्लस में है ना, तो इसको हम इनटू में कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा लॉग, देखिए 3/5 इंटू करेंगे 5/36 और यहाँ हो गया 12, है ना। तो देखिए बहुत इजी है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 12 में 3 से मल्टीप्लाई करें 36, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया log 1 और log 1 के मान क्या होता है 0, है ना। log 1 के मान क्या होगा 0, तो ये आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ log 26/51 दिया है, log 26/51 है। फिर क्या है log 119 और बाई कितना है 91 दिए हुआ है ना। तो ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ जो इनटू में है ना, ठीक है, उसको हम प्लस में, देखिए यहाँ जो प्लस में है ना उसको हम इनटू में कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा 26/51 और 119/91। अब इसको देखिए, इसको 17 से काटेंगे 3 मरते में और 17 से इसको काटेंगे 7 मरते में, है ना। और 7 से इसको काटेंगे 13 मरते में और 13 से इसको काटेंगे 2 मरते में, है ना। तो क्या निकलेगा log 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 - log 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log, हाँ देखिए किताब इसको ऐसे दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, इसका ऑप्शन में दिया log 2 और -log 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आया क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो यहाँ देखिए लॉग है ना 125 है, जिसका बेस कितना है 25 है देखिए। और यहाँ देखिए log 4 है जिसका बेस 8 है। तो आप लोग जल्दीबाजी में इसे नहीं कीजिएगा, log m/n पर इसको नहीं तोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। देखिए इसको हम ऐसे 25 इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ है 125 और इसको हम लिख सकते हैं 8 है तो 2 का क्यूब और यहाँ 4 लिख सकते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज में बताए हैं कि log a⁴ और यहाँ बेस b है तो 1/k होता है और फिर क्या था log b और बेस a, है ना। तो यही प्रॉपर्टीज हम इसमें लगाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ हमको होगा 1/2 फिर log 5 और यहाँ 125। फिर देखिए यहाँ भी देखिए 2 पर पावर 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे। फिर log 4 और उसका बेस 2 होगी, है ना। अब देखिए 5 पर कितना पावर होगा कि 125 के बराबर होगा, तो 5 का 3 पावर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे इसको। फिर यहाँ देखिए 2 पर क्या पावर होगा कि 4 के बराबर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 2/3 हो गया 2/3। अब इसका एलसीएम लेके बना दीजिए, इसका एलसीएम 6 होगा तो 2 का टेबल में 3 मर जाएगा तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो 5/6 यही आपका आंसर होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर क्या लॉग वाई स्क्वायर बाई क्या जेड स्क्वायर है, फिर क्या लॉग जेड स्क्वायर है और बाई क्या एक्स स्क्वायर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। देखिए प्लस में रहेगा तो उसको इंटू में लिखेंगे, है ना। तो इसको आँख मूंद के इसको इंटू में लिख दीजिए। क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा इंटू में वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, फिर यहाँ क्या जेड स्क्वायर बाई यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। तो क्या आ गया? लॉग 1, और लॉग 1 का मान कितना होता है? 0, है ना। तो 70 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। लॉग एक्स है जिसका बेस क्या दिया हुआ है? 3 दिए हुआ है, और यहाँ हमको दिया -2, और हमको बोल रहा है कि एक्स का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए तो है ना, यहाँ क्या दिए हो हमको? देखिए यहाँ दिए लॉग एक्स जिसका बेस 3 है बराबर -2। अब हम एक्स का मान निकालेंगे, है ना। तो हम शुरुआत में बोले थे, देखिए a⁴x = 8। तो यहाँ से x = क्या लिखे थे? लॉग जिसका बेस a लिखे थे और लॉग n लिखे थे ना। तो यहाँ देखिए लॉग x का बेस 3 है, हमको x का मान निकालना है। तो x = क्या होगा? देखिए यहाँ बेस पर पावर है ना। तो यहाँ हम करेंगे 3 पर पावर यहाँ -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? x = 1/3 पर पावर 2 होगा। x = क्या होगा? 1/9, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। अब देखिए दोस्तों, जो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।